बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आपके लिए मज़ेदार से दलीम बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। इतनी आसान तरीके से बनाएंगे हम। लेज़दार ये दलीम बनता है और देगी स्टाइल में रेशे रेशे से भरपूर और जायका इसका लाजवाब। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। आधा किलो मैंने चने की दाल ली है और 1 पाव हमारे पास चावल है। सबसे पहले दोनों को हम मिला देंगे और अच्छा सा वॉश करके इनको भिगो देते हैं। 1 किलो मैंने गेहूँ लिया है और आधा किलो जौ है हमारे पास। एक ब्लेंडर के अंदर हम दोनों को अलग अलग पहले पीस लेंगे। जो इसके अंदर एक सख्त दाना होता है उसका दाना टूट जाए। और आप देखें मैंने दोनों को अलग अलग पीस लिया है, फिर भी इसके अंदर आपको दाना नज़र आ रहा होगा। इसे हम ओवरनाइट या 8 घंटे के लिए भिगो देते हैं और हल्दी डाल के इसे अच्छे से हम तीनों को उबाल लेंगे। 3 किलो मैंने गोश्त लिया है, साफ़ सुथरा सा रेशे वाला हमें गोश्त चाहिए। 3 मैंने प्याज लिए है और 2 हमें तेज़पत्ते चाहिए। सबसे पहले 2 कप जितना मैंने प्रेशर कुकर के अंदर ऑयल डाला है। इसी के अंदर हम प्याज डाल देते हैं और प्याज को हमें अच्छा सा फ्राई करना है। जैसे ही हमारी प्याज फ्राई हो जाएगी हम इसके अंदर सारा गोश्त डाल देंगे और अच्छे से पहले हम अपने गोश्त का भी कलर चेंज करेंगे। इतनी अच्छी तरीके से इसे फ्राई करेंगे और इसी के अंदर हम सारी सीजनिंग कर लेते हैं। 4 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, ये डालेंगे। 10 मैंने हरी मिर्चें ली थी जिसे पीस लिया है, ये जाएंगी। 4 टेबलस्पून लाल मिर्चें पाउडर डालेंगे। 4 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, ½ टीस्पून हल्दी और 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर नमक डालेंगे और 1 टेबलस्पून भुना हुआ ज़ीरा जाएगा इसके अंदर। अच्छी तरीके से सारे मसाले डाल के हम मिक्स करेंगे और इसी के अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे कि हमारे मसाले लगे नहीं और सारा ऑयल हमारा ऊपर आ जाए और मसाले हमारे अच्छे सा भून जाए। और आप देखें हमारा ऑयल सारा ऊपर आ चुका है, अच्छा से मसाले भून चुके हैं गोश्त के अंदर। इसी के अंदर हम 1 कप दही डालेंगे। दही डाल के हमें अच्छी तरीके से इसे मिक्स करना है। मैंने प्रेशर कुकर में बनाया है इसलिए मैं इसके अंदर 1.5 गिलास इतना पानी डाल रही हूँ। अगर आप इसे पतीली के अंदर बनाएंगी तो इसके अंदर 3 गिलास पानी डाल के इसे रख दीजिएगा कि बेहतरीन सा गोश्त गले। मैं इसे 12 मिनट के लिए रख रही हूँ और आप देखें माशाल्लाह से 12 मिनट में ही हमारा गोश्त अच्छा सा गल चुका है। और आप देखें कितना रेशेदार हमारा गोश्त गला है, बेहतरीन सा, सिर्फ 12 मिनट के अंदर। इसलिए ये प्रेशर कुकर का काम बहुत ज़बरदस्त होता है। सारे गोश्त को मैं पहले घोटने की मदद से अच्छे से घोट लेती हूँ और आप देखें मैंने सारे गोश्त का रेशा कर लिया है। अच्छी तरीके से घोटनी से मैंने इसे घोट लिया है। बिल्कुल रेशेदार हमारा ये गोश्त हो चुका है, बेहतरीन सा। सारी दालों को मैंने हल्दी डाल के पहले बॉईल कर लिया है। जैसे ही हमारी दाल बॉईल हो गई थी इसे मैंने ठंडा करके एक दफ़ा मशीन से निकाल लिया है क्योंकि हमें घोटा लगाते हुए और ज़्यादा आसानी हो जाए। सबसे पहले एक बड़ा पतीला लेंगे, इसी के अंदर हम गेहूँ डालेंगे। गेहूँ को उबालते हुए मैं हल्दी डालना भूल गई थी इसलिए आपको शक्ल इसकी नज़र आ रही है। इसी के अंदर हम जौ डाल देंगे और इसी के अंदर हम चने की दाल और जो चावल हमने बॉईल करे हल्दी डाल के ये डाल देते हैं। अच्छी तरीके से सबको हम मिक्स करेंगे और आप देखें कितनी अच्छी तरीके से हमने सबको मिक्स कर लिया है। और इसी के अंदर हम रेशा किया हुआ सारा गोश्त डालेंगे और इसे भी इतनी अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे कि सारी चीज़ें एक जान हो जाएं। और ये देखें कितनी अच्छी तरीके से इसे हमने मिक्स कर लिया है। इसी के अंदर अब हम अपने घोटे का इस्तेमाल करेंगे और आप देखें कितना मज़ेदार हमारे दलीम की शक्ल नज़र आ रही है और बिल्कुल लेज़दार हमारा दलीम बनकर तैयार होगा।
इसी के अंदर हम 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और हाफ टी स्पून हम इसके अंदर जर्दे का रंग डाल देते हैं और इसी के अंदर हाफ टी स्पून जायफल जावित्री जाएगी और 1 टेबलस्पून चाट मसाला डालेंगे इसके अंदर। अच्छी तरीके से इसे हम मिक्स करेंगे और फिर हम दोबारा से इसके अंदर घोटा लगाएंगे और मज़ेदार सा हमारी दलीम की शक्ल देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। और देखिए हमारा दलीम तैयार हो रहा है बिल्कुल रेशेदार। इसी के अंदर हम पुदीना और हरा धनिया डालेंगे और अच्छी तरीके से दोबारा से इसके अंदर हम घोटा लगाएंगे। आपको हमारी दलीम की शक्ल नज़र आ रही है, कितना लेसदार हमारा दलीम बनकर तैयार हुआ है। एक पैन के अंदर हम घी डालेंगे और घी को पहले अच्छा सा गरम कर लेते हैं। इसी के अंदर हम प्याज डालेंगे और प्याज को अच्छे से हमें फ्राई करनी है। और ये देखें हमारे प्याज के ऊपर अच्छा सा कलर आ गया है। इसी के अंदर हम अपने दलीम के अंदर सारा बघार डालेंगे और इसी के अंदर थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना डाल देते हैं और मज़ेदार सा हमारा दलीम रेशेदार लेसदार तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।